ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरें। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। और आज 5 मिनट में 33 जिलों में क्या कुछ हुआ वो देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग छात्र से मारपीट करने वाले अध्यापक को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक कुमार 2 नंबर रोड स्थित एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल में टीचर है, जिस पर आरोप है कि उसने एक बच्चे के साथ जमकर मारपीट की। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की। अंजुमन कमेटी के संयुक्त सचिव के पुत्र चिश्ती को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चरत सिंह ने सीआईडी हेडक्वार्टर मोहाली पंजाब पर फायरिंग की थी। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कोरेक्स की 60 शीशियां बरामद की हैं। उधर बांसवाड़ा के 3 गांव में कुत्तों को लेकर दहशत बनी हुई है। घर के बाहर रोड पर खेल रहे 5 साल के मासूम को पागल कुत्ते ने काट दिया और इसके बाद कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की को भी कुत्ते ने काटा। उधर बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने धनतेरस के मौके पर 3 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। बाड़मेर शहर के गांधीनगर, शास्त्री नगर, विष्णु कॉलोनी इत्यादि घनी आबादी वाली बस्तियों को मुख्य बाजार में आने जाने के लिए रेलवे फाटक बंद रहने से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो ब्रिज के शुरू होने से अब समाप्त हो पाएगी। तो भीलवाड़ा शहर के नजदीक सांगनेर मार्ग स्थित कोठारी नदी की पुलिया पर एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। इसके चलते ये युवक नदी में जा गिरा, जिससे इसकी मौत हो गई। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कचरा उठाने के बाद सफाई कर्मचारी कचरा फेंकने को लेकर के प्रदर्शन के लिए मंत्री के आवास के सामने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। वहीं पुलिस ने 4 सफाई कर्मचारियों को मौके से हिरासत में लिया है, जिससे बाकी के सफाई कर्मचारियों में स्थानीय पुलिस को लेकर के गहरा आक्रोश है। तो दौसा में धनतेरस के मौके पर बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। ज्वेलर्स की दुकान हो या फिर अन्य कोई प्रतिष्ठान, हर जगह लोग खरीदारी करते हुए देखे गए। बाजारों में रौनक नजर आई तो बर्तनों की दुकान पर भी काफी भीड़ लोगों की देखने को मिली। डूंगरपुर की साबला थाना पुलिस ने बोलेरो कैंपर चोरी कर बेचने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की अन्य वारदातों को अंजाम देना भी कबूल किया है। तो जयपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। मंत्री बीडी कल्ला और प्रताप सिंह खाचरियावास के आश्वासन के बाद जैसे ये खबर न्यूज 18 पर प्रसारित हुई, इसके बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया। अब जल्द ही मंत्री की ओर से तबादला पॉलिसी लाने का आश्वासन दिया गया है। सीकर में बुजुर्ग की हत्या मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 70 साल के एक बुजुर्ग से मारपीट की थी और इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। तो जोधपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में रोजगार मेले के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। प्रतापगढ़ पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरों के माध्यम से भारतीय पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने नाथद्वारा टाउन स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से जियो 5G सेवा की शुरुआत की है। इस खास मौके पर आकाश अंबानी ने श्रीनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना की। तो सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोपों समेत नगर परिषद में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर के पार्षदों का धरना अब खत्म हो गया है। नगर परिषद सभापति के टैप होने के बाद प्रदेश कांग्रेस की अपील पर पार्षदों ने धरना समाप्त किया। टोंक जिले के देवली में बाइक चोरों का आतंक है। यहां पर सरकारी अस्पताल परिसर से संविदा कर्मी की बाइक चोरी करके चोर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। देश भर में एक तरफ दिवाली की धूम है और वहीं दूसरी तरफ कई गैरेसे जहां पर मातम है। उदयपुर में बहुचर्चित हत्याकांड कन्हैयालाल साहू के परिवार में भी मातम का माहौल है। बारा शहर के रिको गोदाम में काम के दौरान घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रख करके जोरदार प्रदर्शन किया। तो अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में हनुमानगढ़ के रहने वाले कैप्टन विकास बांबू शहीद हो गए। कैप्टन विकास बांबू टिब्बी के रामपुरिया गांव के निवासी थे।
जालोर के सांचौर में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पर पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से 2975 किलो सिंथेटिक पनीर का निर्माण किया हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है और इसे नष्ट किया गया है। कोटपुतली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एक पटवारी को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ कल ट्रैप किया गया था। जमीन का नामांकन खोलने के एवज में रिश्वत मांगी थी। करौली के टोडा भीम कस्बे में खाद्य विभाग की टीम की ओर से उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं टीम की ओर से कस्बे में जगह जगह मिठाई की दुकानों और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जाकर के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। पोखरण में बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर धनतेरस और दीपावली के मौके पर फूलों से खास सजावट की गई है और करीब 1000 किलो फूल सजावट में इस्तेमाल किए गए हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि इस साल दिवाली को ग्रीन दिवाली की तरह से सेलिब्रेट करें और लोगों से यह अपील की गई। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित साईं कृपा फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में अचानक से पहुंचे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और साथ ही कुछ लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। बहरहाल पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पर एक 7 महीने का नवजात बेटी का भ्रूण कचरे के ढेर में मिला। तो कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले में देर रात तक श्रोताओं ने गीत संगीत और हास्य रस का भरपूर संचार किया और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहां पर मौजूद रहे। तो टोंक में ईवी स्कूटी में आग लगी। कुछ ही देर में स्कूटी जल करके खाक हो गई। एलएनटी मशीन से इस स्कूटी पर मिट्टी डाल करके आग को बुझाया गया। उधर अलवर में एक सरकारी अध्यापक का बेटा नशे की लत के चलते साइकिल चोर बन गया। पुलिस ने इसे साइकिल चोरी के आरोप में सीसीटीवी में कैद होने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अलवर शहर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के अब विवाद गहराता जा रहा है। इसे देखते हुए मंत्री टीकाराम जूली अब निशाने पर आ गए हैं। मुस्लिम समाज ने मंत्री टीकाराम जूली समेत एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। राइट टू हेल्थ बिल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पेशा नहीं हो सकते हैं, ये सेवा का काम है। हमारी सरकार बिल लेकर आ रही थी, उसमें प्रावधान था कि दुर्घटना होने पर करीब के अस्पताल को मरीज का इलाज करना पड़ता। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने दीपावली पर जिले में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। तो फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही।